नमस्कार दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। आप 12th के बाद में कॉलेज चूज कर रहे हो, तो कॉलेज चूज करने के लिए आप क्या देखोगे? फीस, प्लेसमेंट या बस नाम? अब इमेजिन करो तुमने कॉलेज ज्वाइन किया, 4 साल की फीस दी, पूरा पढ़ाई किया और किसी ने लास्ट में आके बोला ये डिग्री तो वैलिड ही नहीं है, ना जॉब मिलेगी, ना फर्दर हायर एजुकेशन में उस डिग्री को आप लगा सकते हो, ना ही कोई गवर्नमेंट एग्जाम में उसको यूज कर सकते हो, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये रियल है। इंडिया में हजारों स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ, क्योंकि अभी भी तुमने अगर सही डिसीजन नहीं लिया या फिर किसी सही व्यक्ति से डिसीजन नहीं लिया या कंसल्ट नहीं किया, तो तुम भी अपना फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में ही डाल रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेक यूनिवर्सिटी का पूरा स्कैम, प्लेसमेंट स्कैम का असली सच जानेंगे, नेक और बाकी रैंकिंग का फ्रॉड कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट इन सब चीजों से तुम कैसे बच सकते हो, हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड तक इस वीडियो को देखना गाइस, क्योंकि एंड में जाके कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ ऐसे अच्छे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिससे तुम एक जेन्युइन कॉलेज में एक सही तरीके से एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा टॉपिक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले एक चीज तुम अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो, इंडिया में 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज गलत तरीके से चूज करते हैं। अब वो कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंस्टाग्राम एड देख लिया, होर्डिंग्स बैनर देख लिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देख लिए, फ्रेंड्स ने बोला शायद इसीलिए डिसीजन ले लिया, या फिर किसी एजेंट या कंसल्टेंट ने बता दिया और बस एडमिशन ले लिया। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ये कॉलेज जेन्युइन है या नहीं, जो कोर्सेस हम करने वाले हैं वो आगे जाके उनका कोई फ्यूचर में स्कोप है भी या नहीं, जिस भी कॉलेज में हम एडमिशन लेने वाले हैं वो कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। हर साल हजारों स्टूडेंट बस नाम देखकर एडमिशन ले लेते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे कुछ कॉलेज के नाम सुनते हैं और बच्चे बस एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि इनके नाम ही कुछ ऐसे होते हैं कि नाम सुनते ही इंसान को ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन सच क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 में ही 20 से भी ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज का सरगना पकड़ा गया है। 20 से भी ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर हुई है, और कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे वीडियोस या कहीं और गूगल आर्टिकल पे देखेंगे तो ढेर सारी यूनिवर्सिटीज फर्जी घोषित होती है। इवन हमारे मध्य प्रदेश में भी कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो फर्जी घोषित हुई है। मतलब यार वो जो यूनिवर्सिटीज है वो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब सोचो जरा उनके बारे में, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या होगा उन बच्चों का। अब बात करते हैं फेक यूनिवर्सिटीज के पूरे सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है नाम का गेम। नाम ही कुछ ऐसा रखते हैं जिसको सुनते ही एकदम ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। ऑक्सफोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, बस इन नाम के अंदर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर है मार्केटिंग ब्लास्ट। कॉलेज का एक बार नाम डिसाइड हुआ, उसके बाद में फर्जी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, लाइक फेसबुक एड रन करना, इंस्टाग्राम एड रन करना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना, गूगल एड्स चलाना, व्हाट्सएप पर आपको ब्रोशर, बैनर या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से ईमेल्स आपको कहीं ना कहीं आएंगे। हर जगह बस एक ही लाइन होती है, एडमिशन ओपन, लिमिटेड सीट, जल्दी ज्वाइन करें, अप्लाई नाउ, यही कुछ चीजें होती है। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो है ड्रीम ऑफर। अब ये सबसे डेंजरस चीज होती है गाइस। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है। लाइक इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसको वो ओवर हाइप करके उसकी मार्केटिंग करते हैं। 100% प्लेसमेंट गारंटी, नो एंट्रेंस एग्जाम, देन उसके बाद अपना 25,000 से ही इनका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, लिमिटेड सीट, डायरेक्ट एडमिशन नाम की भी एक चीज होती है इसके अंदर। अब भैया किसी बच्चे को या फिर किसी पेरेंट्स को चीजें मालूम पड़ती है तो उनको तो लगता है कि चलो भैया अपना तो जैकपॉट लग गया, राइट। लेकिन रियलिटी चेक में आपको बता दूं, ना नेक अप्रूवल होता है, ना NIRF रैंकिंग होती है, ना किसी AICTE से अप्रूवल होता है, किसी भी प्रकार का ना कोई रैंकिंग होती है, ना कोई अप्रूवल होता है। मतलब यार इस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अब एक चौथा पॉइंट जो हम करेंगे कवर, वो है पूरा इस फेक यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम। ये जो होता है ये पर्टिकुलर किसी कॉलेज का काम नहीं होता है, ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आती है वो होती है फेक वेबसाइट। बहुत ही शो शाह करती हुई एक फेक वेबसाइट सी बना देंगे एडमिशन ओपन का, बिल्कुल जेन्युइन और डिट्टो जो इसे आपको लगेगी। फेक टेस्टिमोनियल्स उसके अंदर डाल देंगे, फेक कैंपस लाइक आप उसके अंदर डाल देंगे। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जिसका
बाहर किसी अदर कंट्री में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका इमेज उठा के उसको रिवर्ट करके आपको यहाँ पे डाल देंगे। आप इवन ये चीज चेक भी कर सकते हो गूगल पे जाके, उसके जैसा कहीं ना कहीं आपको कॉलेज का फोटो मिल रहा है एग्जैक्ट, और उसको इन्वर्ट करके आप देखोगे शायद ही किसी और कॉलेज का फोटो रहेगा गूगल पे। ऐसे कुछ स्कैम से बेसिकली ये लोग करते हैं। फर्जी उसके अंदर स्टूडेंट दिखा देंगे, फर्जी कैंपस लाइफ दिखा देंगे आपको। कई बार दूसरों जो कॉलेज होते हैं ना उनकी एग्जैक्ट रेप्लिका या फिर उनको कॉपी पेस्ट करते हैं हर चीज में। वेबसाइट की हो गई बात यहाँ पे। सेकेंड जो चीज आती है इसके अंदर आता है फेक हेल्पलाइन। फर्जी टेलीकॉलर वहां पे बिठा देंगे, फर्जी कोई हेल्पलाइन वाले की हेलो मैम मैं XYZ कॉलेज से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। बिल्कुल एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करके वो जिस तरह से आपसे बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही जेन्युइन है। फेक डिग्री सिस्टम होता है इनके अंदर। स्कैन करो डिग्री दिखती है, बारकोड स्कैन करना, जगह जगह पे डिजिटल डिग्री है कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन जब आप स्कैन करोगे तो शायद या तो किसी बाहर की कोई से फर्जी लिंक ओपन हो जाएगी या फिर इनकी ही वेबसाइट का कहीं ना कहीं बारकोड स्कैन करते इनकी वेबसाइट वगैरह आपके सामने खुल के आ जाएगी। अगली जो लेयर इसमें आती है वो आती है एजेंट और ब्रोकर्स की और कंसल्टेंट। जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स होते हैं, कमीशन खोर होते हैं, इनका काम यही होता है कि बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करना, उस पर्टिकुलर कॉलेज में उसका एडमिशन करवाना। कारण यही है क्योंकि इनका इस पर्टिकुलर एडमिशन पे होता है कमीशन। कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इनको 70-70 हजार या 1-1 लाख रुपए तक कमीशन देता है एक एक बच्चे के एडमिशन करवाने पे। यह सबसे डेंजरस लेयर होती है। ये कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करेंगे और उसी कॉलेज के लिए प्रेरित करेंगे 100% प्लेसमेंट, आप यहाँ ना जाके वहां जाइए, ऐसा करिए। मतलब बहुत सारी ऐसा कुछ चीजें क्रिएट करते हैं क्योंकि इनको वहां से मिलता है कमीशन। ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, बिल्कुल क्रूर होकर बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। शायद इनके घर के बालक होते तो ये लोग ना करते, लेकिन ये शायद ये नहीं देखते हैं किसी बच्चे का पूरा भविष्य डिपेंडेंट होता है। एक कंसल्टेंट के पास में आता है बच्चा पूरा उस पर विश्वास करके, और कंसल्टेंट का कायदे से काम ही यही होता है कि भाई तुम एक जेन्युइन कंसल्टेंट या काउंसलर हो तो तुम जितनी चाहो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उससे फीस चार्ज कर सकते हो, लेकिन तुम जरा से कमीशन के चक्कर में किसी बच्चे के भविष्य को अंधेरे में नहीं डाल सकते। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कंसल्टेंट जो है वो इन फ्रॉड यूनिवर्सिटीज और अधिकतर कमीशन कमाने के चक्कर की होड़ में ही लगे हुए हैं और हर किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। उस बच्चे का एडमिशन करवा के उसको बलि का बकरा बना देते हैं। जरा से कमीशन के चक्कर में उस बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद कर देते हैं ये लोग। ये बाद में 4 साल के बाद में बच्चा इनके पास में आता है, ना कोई फोन उठाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। भैया हो सकता है आज इनका ऑफिस यहाँ है, कल कहीं और ऑफिस खोल लेंगे अपना, बस इनका सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो भैया फर्जी कंसल्टेंट या फ्रॉड काउंसलर्स के भरोसे आप मत रहिए। हो सकता है टीवी बैनर वगैरह का आपको लगा के उनका जो भी LCD पैनल आप सब देखते हो कि भैया ये तो बहुत ही जेन्युइन काउंसलर है, लग रहे हैं, ये वर्सेस वो वर्सेस कुछ वीडियोस बना देंगे, एक्रोपोलिस वर्सेस मेडिकेव्स करके आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करके। और बच्चा जो होता है वो यही चीज करता है कि भैया 2 से 3 तरीके होते हैं जो बच्चा 12th क्लास के बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। एक समय था जब हम इन यूट्यूबर्स को समझते थे कि यार इनमें कोई नॉलेज होगा, शायद इसीलिए ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमें एक गाड़ी भी परचेस करते हैं ना तो यूट्यूब खोलकर या फिर गूगल से ही कहीं ना कहीं रिव्यूज वगैरह हम लेते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करते हैं कि उसको भैया कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा पता है। अच्छा सा कुछ नाम रख लेंगे, टैग वगैरह लगा लेंगे अपने पर्टिकुलर कंसल्टेंसी का, बस कॉलेज कंपेयर कर करके बताते रहेंगे कि भैया ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में इतना एडमिशन, इस कॉलेज में इतना एडमिशन। उनको अंडरग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं पता है। बस डिजिटल बोर्ड बच्चे ने देख लिया, थोड़ा सा वो लोगो मोनो देख लिया, टी-शर्ट्स वगैरह देख ली, कंसल्टेंसी छोटी सी वेबसाइट बनी हुई है, बढ़िया सब कुछ देख लिया और बस बच्चा उन पे आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। आज हम 2026 में रह रहे हैं, यहाँ पे हर इंसान कैमरा उठा के कहीं ना कहीं वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। शायद आज के टाइम पे हमारे घर में गॉडफादर हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे के घर में कोई गॉडफादर नहीं है, गाइडेंस नहीं होता है। वो शायद यूट्यूब देखते हैं और उन भैया वगैरह, उन कंसल्टेंट वगैरह पे कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं कि ये तो वीडियो बना रहा है, इसके तो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, जेन्युइन बंदा होगा। ऐसा नहीं होता है गाइस। वो भी कहीं ना कहीं आपको फोन लगा के उसी कॉलेज में आपका एडमिशन करवाएंगे जहाँ पे उसका ज्यादा कमीशन बन रहा होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ और दावे के साथ में कह रहा हूँ। उसका पहले बैकग्राउंड चेक करो कि कोई जेन्युइन काउंसलर भी है या फिर बस सीजन आया नहीं कि रेडी हो गए कपड़े वपड़े पहन के और एडमिशन कराना शुरू कर दिया और कॉलेज पे XYZ वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बच्चों के बीच में जाके फेक रिव्यूज वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। प्लीज गाइस, इन लोगों पे आपको विश्वास नहीं करना है। एनीवेज, हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ये चीज हम आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। सबसे बड़ा स्कैम जो यहाँ पे होता है वो होता है 100% प्लेसमेंट स्कैम। गाइस यार मुझे एक बात बताओ, किसी भी कॉलेज को आपने ये दावा करते हुए देखा है कि हम तो भैया प्लेसमेंट ही नहीं दिलवा पाते हैं? जो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि भैया हम तो प्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं या फिर हम 100% प्लेसमेंट नहीं है। तभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम यही दावा करते हैं कि हमारा 100% प्लेसमेंट, हमारा 100% प्लेसमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे
हैं कि 100% प्लेसमेंट का जो दावा करते हैं ये कैसा होता है। भैया इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स तो एलिजिबल ही नहीं होते हैं। 60% का क्राइटेरिया यूजी पीजी 10th 12th का क्राइटेरिया मांगती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है, और जो एलिजिबल ही नहीं होता है कैंडिडेट उनको कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया से बाहर ही कर देते हैं। जब ये रेशियो डिसाइड करते हैं ना, तब ये कहीं ना कहीं वो रेशियो में इन बच्चों को रखते ही नहीं है। जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को ही काउंट करते हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लूंगा, हमारे इंदौर जैसे महानगर के अंदर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आज भी ऐसा कर रहे हैं। गाइस आप लोग अगर मुझसे एग्री करते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे चीज बताना कि आज फॉर एग्जांपल कोई सा एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आज अगर उसके बच्चे एलिजिबल नहीं है ना, और कोई मास रिक्रूटर्स अगर कंपनी आती है उनका कोटा फुलफिल करने के लिए बाहर दूसरे किसी कॉलेज से बच्चों को बुलाते हैं और उनका प्लेसमेंट वगैरह में इस कॉलेज के अंदर बिठाते हैं, और खुद के कॉलेज के बच्चे तो भैया एलिजिबल ही नहीं है, उनको तो बाहर ही कर दिया। बस कोटा पूरा हो गया प्लेसमेंट का, 100% प्लेसमेंट के लेके फिर मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। ये बहुत डीप चीज है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप डेफिनेटली मुझसे 1-on-1 कनेक्ट करिए, हम डिटेल में इस चीज के बारे में चर्चा करके आपको बताऊंगा मैं। फेक ऑफर लेटर, ये भी एक चीज बहुत ही क्रेजी सी चीज चल रही है मार्केट में। मैं आपको बताना चाहूंगा, फेक ऑफर लेटर कहीं ना कहीं आपको कंपनीज या कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। भैया बच्चा कंपनी ज्वाइन करने जाता है तो वहां ना तो ऑफिस होता है, या फिर ऑफिस जाते हैं तो पता चलता है कि ऑफर लेटर ही फेक है, राइट। इंटर्नशिप को प्लेसमेंट दिखा देते हैं, 10 बच्चे इंटर्नशिप पे गए हैं तो 10 आउट ऑफ 10 प्लेस हो चुके हैं बच्चे, ये करके मार्केटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो ये होता है कि भैया हमारे यहाँ पे गारंटेड इंटर्नशिप करवाई जाती है सर लास्ट ईयर में, लेकिन आप रियलिटी बता रहा हूँ, बच्चे भैया आखिरी समय में आपको दौड़ते हुए दिखेंगे कि किसी कंपनी से ऑफर लेटर बनवा के आओ या फिर ये करवा के आओ। लिटरली आपको बच्चे से दिखेंगे मार्केट में जो फेक ऑफर लेटर या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए, या फिर वो क्योंकि उनको कॉलेज में जमा करना होता है ताकि कॉलेज वाले फिर मार्केटिंग कर सके हमारे यहाँ पे भैया सारे बच्चों की इंटर्नशिप हो चुकी थी। इसके लिए बच्चा कंपनी से भटकता है, फेक कहीं ना कहीं ऑफर लेटर बनवा के आता है वो। अब लेट सपोज जो बच्चे इस चीज को करने में सक्षम है वो तो कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या जो सक्षम ही नहीं है या फिर किसी की जान पहचान ही नहीं है किसी कंपनी में ताकि वो अपना फेक ऑफर लेटर बनवा सके, यहाँ पे आते हैं कॉलेज के अंदर ही बहुत सारे ऐसे कुछ कंपनीज के टाई अप होते हैं जो अपने कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज करवाते हैं। 10,000 15,000 5,000 से भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग होती है। आप ये कोर्स करिए, वेबसाइट डेवलपमेंट का नाम दे दिया या फिर कोई सा भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोई सा पर्टिकुलर कोर्स हो गया, इनका नाम देते हैं और ये करने के बाद में बच्चे से एडिशनल फीस ऐंठते हैं, आपको 1 महीने की इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें, और बच्चा बिल्कुल आंख बंद करके वहां भी पैसे फूंक देता है। काफी कुछ करते हैं यहाँ, डेटा मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो प्लेसमेंट रेशियो होता है उसके अंदर से हटा देते हैं ये लोग। 83% जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड है, शायद 50% से भी ज्यादा MBA ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, स्टिल 100% प्लेसमेंट। ये मार्केटिंग करके आज कॉलेज वाले अच्छे खासे एडमिशंस और बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब बात करें नेक और अदर रैंकिंग के बारे में, आपको क्या लगता होगा नेक A++ रैंकिंग मतलब कॉलेज बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही टॉप नॉच रैंकिंग वाला कॉलेज है। गाइस 5 स्टार होटल में उस व्यक्ति को स्टे करवाना, बड़े बड़े डील करना, बड़े बड़े कैश डील्स करना, उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट देना। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलेज या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे आप इतने सक्षम है या फिर आपको अगर पर्सनली जानना है तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता सकता हूँ 1-on-1। ये ग्रेडिंग के लिए भी कितने ही ऑफिसर्स को पैसा खिलाया जाता है कॉलेज वालों की तरफ से, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भैया 3 में से 1 ग्रेडिंग जो होती है ना कॉलेज में कहीं ना कहीं बिल्कुल फेक होती है। एजुकेशन आज बिल्कुल बिजनेस बन चुका है। इंडिया का मार्केट 6.25 लाख करोड़ का है, 500 से भी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है गाइस। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। सभी का गोल एक ही है, बस पैसा बनाना, एजुकेशन नहीं। दैट्स इट। स्टूडेंट्स क्यों फंस जाते हैं यार? रूरल स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लैक ऑफ गाइडेंस होती है। ऐसे एड्स को देख के कहीं ना कहीं बच्चे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो ही जाता है, उन पे विश्वास कर लेते हैं। पेरेंट्स यार लोन लेते हैं, अपने गहने गिरवी तक रख देते हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए, सिर्फ एक होप में कि यार बच्चे की बस नौकरी लग जाएगी। और इसी टाइम पर इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे बढ़िया गेम कहीं ना कहीं कॉलेज और फेक यूनिवर्सिटीज या फिर ये फ्रॉड कंसल्टेंट्स खेल जाते हैं। आपको कुछ रेड फ्लैग यहाँ पे बताना चाहूंगा जिसका आप स्पेशली ध्यान रखना। कोई एजेंट या कॉलेज वाले आप पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, भागो। अगर आपको कॉलेज या कैंपस विजिट नहीं करवा रहे हैं, भागो। फीस काफी ज्यादा कम है, डाउट होने की चीज है। कोई यूजीसी या फिर कोई सा अप्रूवल नहीं है, भागो। सॉल्यूशन इसका यही है गाइस, यूजीसी के लिए एक वेबसाइट होती है, आप यूजीसी चेक करो उस यूनिवर्सिटी का, एआईसीटी या फिर जो भी अदर अप्रूवल लग रहे हैं वो अप्रूव है या नहीं है। नेक या फिर NIRF रैंकिंग एक बार चेक करो। सबसे बढ़िया चीज इसमें मैं ये समझता हूँ, आप इल्यूमिनाइज से बात करो। अब यार
बताने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें जाननी है या फिर एक बहुत अच्छे कॉलेज में एक जेन्युइन तरीके से क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे एक्चुअल में एक बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए, ROI देखना, उसका बजट कितना है, उसका लोकेशन क्या है, टीचर्स और फैकल्टीज कैसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है गाइस जिनको हमें पूरे तरीके से देखना पड़ता है। उन सारे पैरामीटर्स को, चेकलिस्ट को फुलफिल करने के बाद में फिर इस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज एडमिशन एक ऐसी चीज है गाइस जिसपे आपका पूरा भविष्य डिपेंडेंट होता है। आपने एक जरा सा गलत कदम उठाया, आपका शायद पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। हम आज देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी और डोमेन में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को यार पता ही नहीं होता है कि भैया उनका इंटरेस्ट किस में है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को देखते हुए वो एडमिशन ले लेते हैं पर्टिकुलर अलग अलग स्ट्रीम में, आगे जाके फिर उनसे वो चीज हो नहीं पाती है और फिर वो सफर करते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक जेन्युइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है आपको कि यार मैं किस स्ट्रीम में जाऊं, कौन सा कोर्स ऑप्ट करूं, या इवन कौन कौन से कोर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन से ऐसी चीजें होती है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा, राइट, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पर मुझे 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इवन आज मैं इस स्ट्रीम में एडमिशन ले लेता हूं या फिर आगे जाके मार्केट कैप कुछ और होता है, या तो रिसेशन या फिर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं आएगी, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको जानना है या डिटेल में अगर आपको सारी चीजें समझनी है, आप नीचे दिए गए नंबरों पे बिल्कुल कॉल करिए। मैं एक ही बात कहूंगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पे, आपको हमारी टीम बिल्कुल रीच आउट करेगी। हम यहाँ पे हर अल्टरनेट डेज पर वेबिनार कंडक्ट करते हैं गाइज, हर अल्टरनेट डेज पर यहाँ पे रेप्यूटेड और जेन्युइन काउंसलर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो आपको एक एक स्ट्रीम के बारे में अच्छे से डिटेल्ड में नॉलेज देंगे। हमारे यहाँ पे जो काउंसलर्स हैं 18 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स है गाइज। हमने अभी तक लाखों स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर चुके हैं। हमारा ऑलमोस्ट 500 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हमारे टाई अप्स हैं। बिल्कुल खुल के बोलता हूँ गाइज, मुझे हर कॉलेज से कहीं ना कहीं कमीशन मिलता है जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यह सजेशन नहीं दूंगा कि भाई मुझे यहाँ से ज्यादा पैसा मिलता है तो तू इस कॉलेज में जा। अगर आपको 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए तो एक छोटा सा चार्ज हम लोग करते हैं 999 रुपीज का, जो एक शायद एक पिज्जा के बराबर प्राइस है, लेकिन एक आप लाखों रुपए का एडमिशन लेना चाहते हो उसके कंपैरिजन में 999 बहुत ही छोटा अमाउंट है गाइस। अगर आप बिल्कुल डिटेल में या फिर 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल करो या फिर हमारी वेबसाइट को आप रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि फिनाले वीकेंड पे आपको मिलेगा एकदम जेन्युइन काउंसलिंग, 1-on-1 मेंटरशिप और फुल एंड टू एंड एडमिशन सपोर्ट। सबसे बड़ी बात गाइस, पूरे इंडिया में कोई भी काउंसलर या कंसल्टिंग फर्म ऐसा नहीं है जो बच्चे का एडमिशन के बाद भी उसका सपोर्ट करे। गाइस बहुत सारी ऐसी चीजें एक बच्चा फेस करता है, शायद एडमिशन से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, या फिर उसके फीस में कहीं ना कहीं इशू आते हैं, या फिर उसके एग्जाम फॉर्म या फिर कुछ और चीजों को लेके इशू आते हैं। गाइस मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ फिनाले बीकन एकमात्र भारत की ऐसी काउंसलिंग और कंसल्टिंग फर्म है जहाँ पे आपको एडमिशन के बाद भी एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा। आपका एडमिशन दिलाने से लेके एडमिशन के बाद आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट तक की गारंटी हम लोग लेते हैं। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पे आप रीच आउट करिए। आपके कुछ और भी डाउट से आप बिल्कुल फ्री माइंड से आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है गाइस, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।